हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका सपना भी इंडियन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का है? तो सपना बहुत अच्छा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि लास्ट टाइम आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पेपर कब कंडक्ट किया गया था, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है? तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और जानिएगा कि 2023 और 24 में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के लास्ट टाइम, तो 2015 में ही कंडक्ट किया गया था। उस समय आपका एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता था जिसमें दो पार्ट्स कवर रहते थे। पहले पार्ट्स में आपका नॉन टेक पोर्शन होता था और दूसरे पार्ट में आपका टेक्निकल पोर्शन होता था, और ये दोनों ही पार्ट आपके एक ही पेपर में कंडक्ट होते थे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें नॉन टेक में आपके पास जो सब्जेक्ट इंक्लूड थे, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद अर्थमेटिक्स। यहाँ पे इसके टोटल 60 क्वेश्चंस रहते थे। हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का था, जिससे आपका नॉन टेक का स्कोर हो जाता है 60 मार्क्स। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का सब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पर आपके 90 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क्स का था, जिससे आपके मार्क्स हो जाते हैं 90। क्लियर है। अगर हम इन पेपर 1 का स्कोर काउंट करें तो टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और मार्क्स होते हैं 150। अगर हम यहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशंस की बात करते हैं तो आपके पास 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाता था, यानी कि 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम था, जब आपने लास्ट टाइम 2015 में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पेपर दिया था। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं 2015 के सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के कट ऑफ की, तो उस पे भी हम एक नज़र मार लेते हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग दिए जाते हैं इंडियन रेलवे में। अगर हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 4 डिपार्टमेंट में ही डिवाइड किया गया आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर को भी, जिसमें आपका सबसे पहला जो डिपार्टमेंट रहता है वो आपका पी वे रहता है। कौन सा रहता है आपका? पी वे रहता है। और पी वे को हम कौन सा वे बोलते हैं? परमानेंट वे रहता है। क्लियर है। अगर हम परमानेंट वे की बात करते हैं तो आपके जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 60.72 गई थी, वहीं पे एससी की 50.99 और एसटी की 53.78 और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 54.22 गई थी। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके इंडियन रेलवे में ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ गई थी वो 66.03 गई थी। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई थी। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो वर्क्स डिपार्टमेंट में जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 63.93 गई थी, जिसमें एससी कैटेगरी की 50.19, एसटी कैटेगरी की 51.34, ओबीसी कैटेगरी की 53.49 गई थी। उसी तरह से हम बात करते हैं आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के मैकेनिकल ब्रांच की, तो मैकेनिकल फील्ड में जो कट ऑफ गई थी जनरल की 67.78, एससी की 58.84, 59.38 एंड 63.34 गई है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल वालों की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 67.41 गई थी, एससी की 57.78, जबकि एसटी की यहाँ पे कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं थी, ओबीसी की 63.11 गई थी। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन एंड वर्क डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 73.03 गई थी, एससी की कोई सीट मेंशन नहीं थी, एसटी की भी कोई नहीं थी, और ओबीसी की आपके पास 64.42 गई थी। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग आपके रेलवे डिपार्टमेंट पे, सबसे पहले आता है पी वे, तो यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। अगर ब्रिज की बात करते हैं तो ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। वर्क की बात करते हैं तो ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा था कि सर आपने तो कहा 4 डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ जी, 4 डिपार्टमेंट होते हैं, चौथा डिपार्टमेंट भी बताऊंगा मैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन एंड
वर्क की, जिसको आप ओपन लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग ही आपको एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की पोस्ट दी जाती है, जिसकी कट ऑफ रहती थी 73.03। उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में कुछ पोस्टें ऐसे भी होती है जो आपके जिन्होंने डिप्लोमा भी किया होगा और डिग्री भी किया होगा, उनके लिए यहाँ पर जूनियर पोस्ट दी जाती है। और जूनियर पोस्ट कौन सी रहती है वो आपके पास और रहती है जूनियर इंजीनियरिंग पेवे की, जिसकी कट ऑफ गई थी 58 और एससी की गई थी 44.67, एसटी की गई थी 45.33 और आपके पास ओबीसी की गई थी 54.22। अब यहाँ पर ये जो पेवे की बात कर रहा हूँ मैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ड्यूल डिग्री होता है, यानी कि उन्होंने बीटेक भी किया होगा और पॉलिटेक भी किया होगा। क्लियर है। उसी तरह से बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग वर्क की, तो वहाँ पे 75.27 गई थी। एससी की कोई सीट मेंशन नहीं थी, एसटी की भी नहीं थी एंड ओबीसी की भी नहीं थी। उसी तरह से हम जूनियर ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 66.49 जनरल कैटेगरी की, 49.09 आपकी एससी की, एसटी की मेंशन नहीं थी और ओबीसी की 58.28 गई थी। उसी तरह से जूनियर इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन एंड वर्क यानी कि ओपन लाइन तो कितनी गई थी 55.90 गई थी। वहीं पे आपकी एससी की 62 और एसटी की 54.62 एंड ओबीसी की 69.55 गई थी। क्लियर है। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी ऐड किया है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की जो इलेक्ट्रिकल की गई थी, डीजल इलेक्ट्रिकल की, वो कितनी गई थी 67 गई थी। उसी तरह से आपके पास सेक्शन इंजीनियरिंग डीएसए की गई थी 70.08 और ओबीसी की गई थी 50.49। ये कब की कट ऑफ है? ये आपकी कट ऑफ है जब आपका लास्ट टाइम सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पेपर कंडक्ट किया गया था 2015 में। तो उस समय तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर बहुत कम कट ऑफ गई, और ये जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 150 कट ऑफ गई है। क्लियर है। यानी कि 150 में से आपका 60% भी नहीं यहाँ पर टोटली कट ऑफ गई है। अगर आप 150 का अगर 50% भी करना चाहो तो कितना होता है आपके पास 75 मार्क्स आने चाहिए थे, बट यहाँ तो 75 से भी कम है, यानी कि 40% में आपका सिलेक्शन हो रहा था एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग। क्लियर है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि 2019 में आरआरबी जेईई ने भी जूनियर इंजीनियरिंग का पैटर्न को चेंज किया है। उनका पैटर्न भी कुछ इसी तरह से था पहले 2019 के पहले, जैसे हमारा 2015 में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पैटर्न रहा है। क्लियर है। तो आपने देखा था 2019 में जब जेईई का पेपर हुआ था आरआरबी जेईई का, तो वहां पर आपका 2 स्टेजेस में आपका पेपर हुआ। पहले स्टेजेस में आपका CBT 1 कंडक्ट किया गया, दूसरे स्टेजेस में आपका CBT 2 कंडक्ट किया गया था, और ये दोनों ही पेपर आपके CBT बेस्ड थे। बट जब हम बात करते थे अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग 2015 की, तो उस समय आपका जो पेपर होता था वो ऑफलाइन मोड में होता था, MCQ बेस्ड होता था। बट और उसी तरह से अगर हम बात करते आरआरबी जेईई की, 2019 से पहले जितने भी पेपर होते थे वो आपके कैसे होते थे आरआरबी जेईई के ऑफलाइन मोड में होते थे और एक ही पेपर होता था। बट 2019 में जब जेईई का पैटर्न चेंज हुआ है तो ये बात तो है ही है कि आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का भी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो अगर जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना ड्रीम देखा है कि इंडियन रेलवे में वो एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग पर अपनी पोस्ट रखना चाहता है तो अभी से तैयारी करिएगा यार। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं जब तक आपके फॉर्म फिलअप की डेट आएगी तब तक कम से कम आपने CBT 1 की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली होगी। CBT 1 में जितना भी आपका पोर्शंस रहेगा और नॉन टेक का पोर्शंस रहेगा। क्लियर है। CBT 2 में आपका कुछ पोर्शंस रहेगा जो आपका नॉन टेक का होगा और कुछ पोर्शंस आपका जो रहेगा वो टेक्निकल का रहेगा। क्लियर है। पर अगर आप पहले पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है और इंडियन रेलवे में अपना नाम अंकित कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप ESC की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज स्टूडेंट की बात करूँगा जिनका एक मेन टारगेट होता है कि सर हमें इंडियन रेलवे में अपना सिलेक्शन लेना है। तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टॉप 20 तक के ही रैंकर को यहाँ पे इंडियन रेलवे मिल पाता है। तो ऐसे में अगर आप सीनियर सेक्शन के थ्रू अपने इंडियन रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अवसर है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये पोस्ट भी आपकी गैजेटेड पोस्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जब आप एज ए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो बेशक आप जब सीनियर सेक्शन ज्वाइन करते हो तो उसके 5 साल
साल के रेगुलर इंटरवल जॉब करने पर आपको एज ए ESC के ओहदे तक की पोस्ट ही दी जाती है। तो क्यों ना तैयारी कर लिया जाए यार। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज है, वहाँ पे तो रेलवे में बहुत कम पोस्ट आ रही है, यानी कि रेलवे को हटा ही दिया गया है कि ये बोला है कि इसका अलग से पेपर कंडक्ट करवाएगा आपका रेलवे मैनेजमेंट बोर्ड। क्लियर है? तो ऐसा में आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि आप सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की तैयारी करें, अभी से मेहनत करें, जी जान के मेहनत करें, चाहे वो आप JEE लेवल की तैयारी कर रहे हो चाहे A लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा जो जॉब का जो क्राइटेरियाज रहता है वो आपका इंडियन रेलवे में ही रहता है। और अगर इंडियन रेलवे को आप एज ए टेक्निकल चूज़ करते हैं तो इससे अच्छा अवसर कुछ भी नहीं हो सकता यार। क्लियर है? एक नज़र मार लेते हैं आप अपकमिंग पैटर्न की कि जो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का पेपर हो सकता है 2023 और 24 में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से हो सकता है। उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी उसी तरह से हो सकता है जैसे आपका RRB JEE का होता है। CBT 1 एंड CBT 2 हो सकता है। CBT 1 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 100 मार्क्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे। यहाँ पे भी आपका टोटली पोर्शन नॉन टेक का होगा, तो उसके ऊपर अभी से फोकस बनाइएगा। क्लियर है? टाइम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 90 मिनट का ही टाइम है, यानी कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो ये बाइलिंगुअल हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन को गलत होने पर आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ये तो बात की हमने एक CBT 1 की। अब बात करते हैं यहाँ पर CBT 2 की। CBT 2 में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न्स रहने वाला है, बट वहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स का जो रहने वाला है वो 150 रहने वाला है। 150 में भी आपका कुछ 50 मार्क्स का जो पार्ट रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल का रहेगा। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर 150 रहने वाले हैं। टाइम की बात करते हैं तो 120 मिनट्स रहता है, आपके 2 हार्स की ड्यूरेशन दी जाती है। क्लियर है? एग्जाम करते हैं कि किस तरह का मीडियम रहता है, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश रहता है। नेगेटिव मार्किंग, यस 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ बेस्ड होगा और CBT बेस्ड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे कि अपकमिंग में जो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का जो पेपर हो सकता है वो किस तरह से हो सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे जो भी आपके CBT 1 में जो सिलेबस कवर करना है उसके बारे में, और CBT 2 में आपको किन किन कवर को सब्जेक्ट को कवर करना है। मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट वीडियो में।